सैम मानेकशॉ हमारे देश में शौर्य, जाबाजी और दृढ़ निश्चय का जीता जागता उदाहरण थे। ये वही इंसान थे जिनके नेतृत्व में 1971 में भारत की सेना ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को अपने घुटने पर ला दिया। सैम मानेकशॉ ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 के भारत पाक युद्ध तक कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में जबरदस्त बहादुरी का परिचय दिया। सैम मानेकशॉ एक पारसी परिवार में जन्मे थे जिनके पिता खुद एक डॉक्टर थे। आपको जानकर हैरानी होगी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिता के मना करने के बाद उन्होंने सेना ज्वाइन की। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ। सैम के माता पिता उनके जन्म से पहले मुंबई में रहा करते थे। सैम के पिता का नाम हॉर्मुसजी मानेकशॉ था, जो कि एक डॉक्टर थे। हॉर्मुसजी के एक दोस्त लाहौर में रहा करते थे। उनके कहने पर 1903 में हॉर्मुसजी मुंबई से लाहौर के लिए निकल गए। उस समय उनकी पत्नी हिलानी मेहता गर्भवती थी। जब ट्रेन अमृतसर पहुंची तब उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तथा डॉक्टर ने उन्हें यात्रा करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद हॉर्मुसजी और उनकी पत्नी ने अमृतसर में ही रुकने का फैसला कर लिया। वहीं पर हॉर्मुसजी ने अपना क्लिनिक बनाया और फार्मेसी शुरू की। अगले 10 साल में दंपति के 6 बच्चे हुए, जिनमें से सैम 5वें नंबर के थे। सैम की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में हुई और फिर अपना ग्रेजुएशन करने के लिए वे नैनीताल चले गए। शुरुआत में सैम गाइनोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के मना करने पर भी सेना में भर्ती हो गए और अपनी जाबाजी के दम पर धीरे धीरे वे फील्ड मार्शल के पद पर पहुंचे। सैम मानेकशॉ 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन बने। 1942 में जब वे बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्हें दुश्मनों की कई गोलियों ने छलनी कर दिया। कई गोलियां लगने के बाद भी वे लगातार लड़ते रहे। जब वे लड़ते लड़ते थक कर गिर गए, तब अंग्रेज मेजर जनरल डेविड कोवान ने अपनी वर्दी से मिलिट्री क्रॉस निकालकर उन्हें दे दिया। मिलिट्री क्रॉस कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि तुम कुछ समय पहले मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना क्रॉस दे रहा हूँ। एक भारतीय सिपाही शेर सिंह सैम मानेकशॉ को अपने कंधे पर लेकर ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास पहुंचे। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने सैम का इलाज करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि सैम के बचने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन डॉक्टर पर दबाव डालने पर उसने सैम की जांच की तो पता लगा कि सैम के लंग्स, किडनी और लीवर में कुल 7 गोलियां लगी हैं। जब डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तब सैम ने जवाब दिया, एक खच्चर ने मुझे लात मार दी। सैम का इलाज शुरू हुआ और वे मौत को हराकर जिंदा वापस आए और फिर देश की सेवा में लग गए। 1969 में सैम सेनाध्यक्ष बने। जुलाई 1969 में सैम 8 गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के दौरे पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक गोरखा जवान से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वह जवान इतने बड़े अधिकारी को देखकर थोड़ा सा घबरा गया। ऐसे में उसने सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर कहा। सैम ने उस जवान को गले लगाया और उसके बाद से वे हमेशा सैम बहादुर के नाम से जाने लगे। पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार अत्याचार कर रही थी, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान के कई लोग शरणार्थी बनकर भारत आ रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और वो स्थिति को लेकर काफी चिंतित थी। 27 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने एक आपात बैठक बुलाई। सैम भी सेनाध्यक्ष होने के नाते इस बैठक में शामिल हुए। इंदिरा जी ने सैम को आदेश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना दखल दे। तब सैम ने इंदिरा के आदेश को मानने से मना कर दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा कि युद्ध की तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। इंदिरा ने उन्हें तैयारी के लिए समय दिया। बाद में जब युद्ध हुआ तो उसका परिणाम जग जाहिर है। मात्र 13 दिनों में भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। सैम मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान आज़ादी के पहले दोस्त हुआ करते थे। सैम मानेकशॉ के पास एक अच्छी मोटरसाइकिल हुआ करती थी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब याह्या खान ने सैम से उनकी मोटरसाइकिल मांग ली और कहा कि वे 1000 रुपये बाद में उन्हें भेज देंगे, लेकिन याह्या खान ने वो 1000 रुपये कभी नहीं लौटाए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर करने पर मानेकशॉ ने याह्या खान से कहा, याह्या, तुमने मेरी मोटरसाइकिल के 1000 रुपये कभी नहीं लौटाए, लेकिन आज देखो, मैंने उन 1000 रुपये के बदले तुम्हारा आधा देश छीन लिया और एक अलग देश ही बना दिया। वही देश आज बांग्लादेश कहलाता है। जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, तब जितने भी पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे, सैम मानेकशॉ ने आदेश दिया कि सभी पाकिस्तानी सैनिकों को सही तरीके से ख्याल रखा जाए। उस समय युद्धबंदियों के लिए पक्के मकान दिए गए, जबकि भारतीय सैनिक बाहर खुले में सोते थे। जो भी खाना बनता था वो पहले पाकिस्तानियों को दिया जाता था, उसके बाद बचा हुआ खाना भारतीय सैनिक को दिया जाता। उन्हें पढ़ने के लिए कुरान भी दी गई। इस तरह से सैम मानेकशॉ ने दुश्मन सैनिकों के साथ भी मानवीय व्यवहार कर एक अच्छा उदाहरण विश्व के सामने पेश किया।
प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के सामने लोग कुछ भी कहने से डरते थे। वे सैम मानेकशॉ उनके सामने बिना डरे अपनी बात रखा करते थे। 1971 के युद्ध में जब इंदिरा गांधी ने सैम से पूछ लिया, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। इंदिरा जी जानती थीं कि 1971 का यह युद्ध सैम मानेकशॉ के नेतृत्व के बिना नहीं जीता सकता, इसलिए वो उनके सारे नखरे सहती थीं। सैम मानेकशॉ के लहजे और बेबाकी से जवाब देने के कारण एक बार अफवाह उड़ी कि सैम मानेकशॉ पाकिस्तान की तरह भारत में तख्ता पलट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा ने सैम को बुलाया और उनसे तख्ता पलट को लेकर सवाल पूछा। तब सैम ने अपनी कड़क आवाज में कहा, स्वीटी, मेरी और तुम्हारी दोनों की नाक बहुत लंबी है। तुम मेरे काम में अपनी नाक मत डालो, मैं आपके काम में अपनी नाक नहीं डालूंगा। मानेकशॉ को कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें विशिष्ट सेवा पदक, सेना कीर्ति चक्र, महावीर चक्र शामिल हैं। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद भी दिया गया, जो भारत में सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। मानेकशॉ एक कुशल सैन्य नेता और एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपने सैन्य करियर में भारत की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे हमेशा भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए प्रेरणा रहेंगे। मानेकशॉ की मृत्यु 27 जून 2008 को 94 वर्ष की आयु में हुई। तो ये थी उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। इसके अलावा भी उनके इतने लंबे कार्यकाल के बारे में चर्चा करना भी चाहें तो भी समय कम ही लगेगा। अभी हाल ही में उनके जीवन पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म सैम बहादुर आ चुकी है, जिनमें उनका किरदार मेधावी अभिनेता विक्की कौशल निभा रहे हैं। ये फिल्म देश को एक बार फिर हमारे देश के हीरो फील्ड मार्शल सैम बहादुर की याद दिला रही है।